सिग्नेचर के साथ दिए हैं, यह बहुत आश्चर्यचकित किए और हमें पूरे बातों को गंभीरता से लेते हुए कहे कि ये तत्काल संज्ञान में हम लेते हैं और महामहिम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक मीटिंग करेंगे और लेटर भी लिखेंगे संज्ञान में लेने हेतु। और जो हमारा मांग है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति, जिसमें यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जानने की बाध्यता हो, जिसके तहत यहाँ की जो जल जंगल जमीन है, यहाँ के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज का संरक्षण हो, इसको लेकर के बहुत गंभीर हुए। और आगे हमारा इस आंदोलन को लेकर के जो महामहिम राज्यपाल महोदय को देने से पूर्व ये हम लोग माननीय स्पीकर महोदय को भी हम लोग ये बहुमत का आंकड़ा हम लोग समर्पित कर दिए हैं। आज ये बात भी हम लोग ने अवगत कराए और सारी बातों को गंभीरता से लिए। और चूंकि हम लोग इस राज्य का हितार्थ और इस राज्य का कल्याण हेतु जो हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, चूंकि हमारा मकसद सिर्फ चेहरा चमकाना नहीं है, ये जो लंबे संघर्ष के परिणाम जो हम लोग दस्तावेज इकट्ठा किए उसको हम लोग सही जगह पहुंचा दिए हैं और ये आगे कार्रवाई को लेकर के हमें आश्वासन भी मिला है। और निश्चित ही उन्होंने कहा है कि इस राज्य में जितने भी विज्ञापन हो रही है इसमें झारखंड निवासी शब्द को जोड़ा ही जाएगा और 60-40 के तहत कोई भी नियुक्ति हम लोग जो है कि अन्य राज्य का जो भी विज्ञापन है उसको हम अध्ययन करेंगे, उसका हम बाकी राज्य का विज्ञापन को हम मंगाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे और इस राज्य के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, क्योंकि यह 5वीं अनुसूची का राज्य है। और महामहिम राज्यपाल इस बात को अवगत कराए कि संविधान का अनुच्छेद 244 का 1 के तहत जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि राज्य सरकार को मार्गदर्शन करेंगे और आदेश भी देंगे और कोई भी जो है कि उसको अनुमति भी प्राप्त करेंगे, कोई भी नियम को, कानून को। ये सारे बात हम लोगों ने बहुत गंभीरता से हुआ और स्पीकर महोदय भी हम लोगों से आश्वासन दिए हैं कि आगामी जो मानसून सत्र होगा, इस मानसून सत्र के दौरान में इसको संज्ञान में लाया जाएगा। खुद जिम्मेवारी लिए कि मैं संज्ञान में लाऊंगा बोले हैं और संज्ञान में आएगा और निश्चित ही झारखंड राज्य के अंदर 60-40 वापस होगा और खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू होगा इस राज्य के अंदर। नीति तो स्पष्ट भी नहीं हुआ, सार्वजनिक भी नहीं हुआ है, तो इसी के लिए इसी पे तो सबसे आश्चर्य की बात है। इस पर हम लोग पे चर्चा हुआ कि बिना गजट प्रकाशित किए, चूंकि जो सरकार के द्वारा जो सर्वे रिकॉर्डेड कॉल जो कराया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से 2 ही सवाल किया गया था। पहला, या तो इस नियोजन नीति को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, अन्यथा दूसरा जो है कि 2016 से पूर्व वाला नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। तो 2016 से पूर्व अर्थात वहाँ बिना गजट प्रकाशित किए, बिना जो है कि नीति पास किए 60:40 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है। यह बात तो स्पष्ट है, इसीलिए इसको आप नहीं नकार सकते हैं। अब नकार नहीं सकते हैं कि 60:40 यहाँ लागू नहीं है, यहाँ लागू है 60-40 और उसी के तहत तमाम विज्ञापन निकाला जा रहा है। तो अब इस राज्य में ये सब नहीं चलेगा। तो आप चाह रहे जिस तरह से सरकार का गठन होता है बहुमत के आधार पर, उसी तरह से बहुमत के आधार पर ये नीति का भी रद्द होना चाहिए। जी, भारत के आंदोलन का इतिहास में एक नए अध्याय हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग विधायक सांसद से लिखित समर्थन प्राप्त किए हैं, ये भारत वर्ष में किसी स्टेट में पहली बार हुआ है और एक नए अध्याय जुड़ करके यह ऐतिहासिक पन्नों में सदा दर्ज होने वाला है। क्योंकि सरकार का कार्यकारी का प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और हम आज आपके चैनल के माध्यम से जो भी विधायक सांसद लिखित रूप से समर्थन दिए हैं, वैसे विधायक सांसद से हम कहना चाहेंगे कि वह सिर्फ और सिर्फ कागज में लिखित रूप से सील सिग्नेचर देने से नहीं होगा। वो तो कहे राज्यपाल महोदय कि जब 72 दे दिया है तो क्यों नीति नहीं बन रहा है। इसीलिए मानसून सत्र के दौरान तमाम जो है कि लिखित समर्थन से जो भी विधायक दिए हैं, वो मानसून सत्र पे हमारा आवाज को बुलंद करें, वहाँ सवाल उठाएं और सवाल उठाने के बाद
स्पीकर महोदय भी हमें आश्वासन दिए हैं कि जो भी विधायक के द्वारा सवाल उठाया जाएगा उसको हम संज्ञान में सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे और यह नीति हम लोग बनाने में गंभीर है, यह आश्वासन हमें मिला है। इसीलिए यहाँ के विधायक सांसद बाहर अलग और भीतर अलग बोलने का काम ना करें। जो बात उन्होंने सभा में करते हैं, जो बात उन्होंने जनता के बीच में करते हैं, जिस बात और जिस मांग को लेकर के उन्होंने सील सिग्नेचर के साथ जो हमें समर्थन दिए हैं, वह बात मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर गूंजना चाहिए। अन्यथा वैसे विधायक का जो लिखित रूप से हमें समर्थन दिए हैं और विधानसभा के अंदर जो चुप और चुप्पी साधेंगे, वैसे विधायकों को हम लोग चिन्हित भी करेंगे और दोहरी चरित्र पूरे राज्य के जनता को बताने का काम करेंगे। हम लोग क्या लगता है विधानसभा सत्र में ये आवाज आप लोग उठाएंगे? उठना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन एकमात्र कोई छात्र विशेष से नहीं रहा। यह आंदोलन झारखंड का जन भावना बन चुका है और झारखंड राज्य के अंदर लगभग 3,52,000 से ज्यादा जो रिक्त पद पड़ा हुआ है, जिसका नियुक्ति प्रक्रिया संचालित किया जा रहा है, जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। और इतने तादाद संख्या में बाहर के अगर आ जाएंगे तो यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, निश्चित ही अगर अभी नीति नहीं बनती है तो यहाँ के जल जंगल जमीन और आदिवासी मूलवासी की अस्मिता की जो बात किया जाता है, यहाँ के भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा की जो बात किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा और सब का सब जो है कि संकट पे आ जाएगा। बिल्कुल, अभी हम लोग का चूंकि अभी तो महामहिम राज्यपाल महोदय और स्पीकर महोदय ने हमें आश्वासन दिए हैं और हम लोग मानसून सत्र तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ और आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन अभी और विकराल और भयंकर, बहुत ही बृहद रूप से आंदोलन चलने वाला है। जी, हमारे साथ मोइन खान सर गए थे, प्रियंका एक्का गई थी, सब इन लोग शिक्षित वर्ग से, इन लोग स्पेशल हम लोग के साथ गए थे और पूरे हम लोग का बातों को लंबा 2 घंटा हम लोग पे लगभग बातें हुई, बहुत बातें हुई, एक एक बिंदु पे बात हुआ। कौन राज्य का, तमाम राज्यों का जो भी पॉलिसी था मेरे पास, अन्य राज्य का पॉलिसी हमने सौंपने का काम किया। अन्य राज्य का विज्ञापन, जैसे बिहार में भारत का नागरिक के साथ साथ बिहार का निवासी होना चाहिए जो जिक्र है, छत्तीसगढ़ का विज्ञापन में छत्तीसगढ़ निवासी का जो जिक्र है, उत्तराखंड का विज्ञापन में जो उत्तराखंड निवासी का जो जिक्र है, और उन्होंने खुद किए कि मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान का विज्ञापन में 3rd और 4th क्लास की विज्ञापन में जो है कि राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। तो ये तमाम विज्ञापन का कॉपी भी हम लोग ने सौंपे और हम लोग ने यहाँ के भी विज्ञापन का कॉपी सौंपे, जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। राज्यपाल साहब संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आगे हम लोग अब इंतजार करेंगे अपना फलाफल का। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।